अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम एक्सेल के कुछ फार्मूलाज अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सम ऑटो सम किस तरह से होता है, एवरेज किस तरह निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे। एक टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है अली, अहमद, हिरा, आमना, हानिया, आमिर, इन सब के नेम का और इनके कंप्यूटर साइंस, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मुझे इनका टोटल निकालना है, तो मैं होम टैब पे यहाँ पर ऑटो सम आ रहा होगा, एंड वाली साइड पे सिग्मा का साइन है, इसके साथ एक एरो है, इसको प्रेस करूँगी और यहाँ पर सम करूँगी। जब मैंने इसको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले कंट्रोल+A से उस एरिया को जहाँ पर आपने ऑटो सम निकालना है। जब आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका कोई भी आंसर नहीं विजिबल होगा। सेलेक्ट के साथ इसको ड्रैग करके जहाँ तक आप लेकर आओगे, जैसे मैंने अभी एवरेज के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो वही आपका एरिया, वहीं पर आंसर आएगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी आंसर शो नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताने लगी हूँ एवरेज। तो मैंने इसके लिए टोटल को यहाँ से रिमूव कर दिया, इसलिए रिमूव किया क्योंकि अगर टोटल भी होगा तो वो उसको भी साथ ही शो करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल का कॉलम रिमूव करके आपको शो करने के लिए दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस ये सब की एवरेज निकाल दी है, सेम वहीं पर जाकर एवरेज को क्लिक किया और ये मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पर मैं आपको ना होम टैब के थ्रू दिखा रही हूँ कि हमने किस तरह से निकालना है। अब ये मैं एवरेज का कॉलम भी यहाँ से जाके डिलीट कर दूँगी। ये बेसिकली आपके लिए ज़रूरी नहीं कि डिलीट करेंगे, मैं सिर्फ आपको सिर्फ वही चीज़ शो कर रही हूँ जो आप यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। अभी मैं मैक्सिमम निकालने लगी हूँ, तो मैक्सिमम भी इसी में से निकालना है। अभी एक एक का मैक्सिमम मैं निकाल लूँ तो मैं सबको क्या कर लूँगी, सेलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये सारे नेम लिखे हुए अली, अहमद, हिरा, आमना, इन सब के जो मार्क्स है, इसमें से मैंने मैक्सिमम के मार्क्स निकालने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए मेरे से बटन गलत क्लिक हो रहा है बार बार, तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल+A से कर ली है, सेलेक्ट करके मैक्सिमम के कॉलम तक मैं ले गई हूँ और फार्मूले को भी अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट होम टैब से जाके मैक्सिमम निकाल दिया। सेम इसी तरह मिनिमम निकालना है, तो ये मैक्सिमम का कॉलम मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और आपको जो है मिनिमम निकाल कर यहाँ पर सेम इस तरह से दिखा देती हूँ। ये सारा था होम टैब के थ्रू अगर हमने निकालना है। अगर अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूले के थ्रू हम किस तरह से करेंगे। फार्मूले के लिए सबसे पहली चीज़ एक माइंड में आपने जो रखनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले लगाना है इक्वल। तो अभी मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पर मिनिमम दिखा दूँ आपको। ये अब इसको मैंने मिनिमम के लिए क्लिक किया और यहाँ पर इसका मिनिमम निकल आया। तो ये सब हमने अप्लाई कर दिया होम टैब के थ्रू। अब मैंने निकालना है फार्मूले के थ्रू। तो फार्मूले के थ्रू मैं लिखूँगी इज़ इक्वल टू सम। अब ये बी कॉलम कौन सा है, बी कॉलम का 3 है। अगर आप देखें टॉप पर कौन सा है, B3, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी B3, रेशो का साइन लगाऊंगी और कहाँ तक मैंने निकालना है, इंग्लिश 10 तक, यानी इंग्लिश अली के जो 10 मार्क्स है। तो मैं लिखूँगी D3, यहाँ D3 तक लिखकर इसको क्लोज कर दूँगी, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। अब सेम इसी तरह अगर मैंने किसी और का निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आपने ऊपर वाला जो है कॉलम नंबर और साइड पे जो आ रहे हैं वो क्या है हमारे पास, रो नंबर। अब एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए मैं एवरेज लिखूँगी इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज किसकी निकालनी है, मैंने यहाँ से निकालनी है मैंने B3 रेशो D3 तक, यानी अली की निकाल रही हूँ तो मैं वो एवरेज निकाल लूँगी। अब इसी तरह मैं आपको आमना की निकाल के दिखाऊँगी। तो आमना के किस तरह से निकालेंगे आप लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज निकालनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एवरेज। यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम निकाल के दिखा रही हूँ आमना के मार्क्स का। तो मैक्सिमम में अब आपको हाईलाइट करके बता रहा है कहाँ से, आमना के। तो B6, ये B6 कॉलम है, तो मैंने यहाँ B6 लिख दिया, रेशो का साइन लगाया और कहाँ तक मैंने निकालना है, D6, तो मैं यहाँ D6 लिख दूँगी। तो ये आमना के मैक्सिमम मार्क्स आ गए। अब मैं अगर आपको मिनिमम निकाल कर दिखाऊँ तो मिनिमम आप किस तरह से निकालेंगे, इज इक्वल लगा के मिनिमम लिखेंगे, सेलेक्ट लाजमी करना है फंक्शन को और सेलेक्ट करने के बाद अब मैं हानिया का मिनिमम निकाल रही हूँ। तो B7, क्योंकि हानिया B रो की 7 लाइन से है, B7 ये ब्लू से आपको हाईलाइट करके दिखा देगा और कहाँ तक, D7, तो यहाँ रेशियो लगा के D7, तो ये मैक्सिमम मिनिमम निकाल दिए। अब आपके पास जो भी डाटा होगा आपने वो ड्रॉ कर लेना या आपने उसका मैक्सिमम मिनिमम जो आपसे उन्होंने कहा है वो आप फाइंड आउट कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको इस डाटा का जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ चार्ट बनाने लगी हूँ, तो आपने इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट टाइप पर जाकर यहाँ पर चार्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर मैं सिंपल जो है आपको सिंपल सा चार्ट बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर कॉलम चार्ट, तो आपने इस डाटा को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपका ये कॉलम चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो ये था इसका, इसके अकॉर्डिंग कॉलम चार्ट। कोई सा भी आपने चार्ट ड्रॉ करना है तो आप अपना डाटा लिखोगे, चार्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो यही थी ये एक्सेल की वीडियो। थैंक यू।